हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया के बारे में। पिछले वीडियो में आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया को। आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कृपया आप ध्यान से समझिए, वरना हो सकता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन को मिस कर दें तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आइए देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, हमारे बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं, ठीक है, जो मियोसिस के दौरान आप सूत्री विभाजन के दौरान सेपरेट नहीं होते हैं और वो संलग्न होते हैं क्रोमोसोम के साथ, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के साथ। वाई क्रोमोसोम के साथ जब जीन लगे होते हैं, ऐसे जीन को हॉलैंडिक जीन कहते हैं। और एक्स क्रोमोसोम के साथ तो बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो लिंक्ड होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। संलग्नता आप पढ़ ही चुके हैं, लिंकेज आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं। तो वो एक्स क्रोमोसोम के साथ जब चिपके होते हैं, उनकी वंशागति नहीं हो पाती, उनकी वंशागति हो जाती है, तो वो जो है अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और उनका प्रदर्शन क्या उनके प्रदर्शन के कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आनुवांशिक विकार है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारा चीज़ आप पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हीमोफीलिया होता क्या है, एक्चुअली हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक विकार है। ये हमारे शरीर में रुधिर अस्कंदक कारकों के कमी के कारण होता है। क्यों होता है? रुधिर अस्कंदक कारकों के कमी के कारण होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है, हमारे शरीर में कहीं कट हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग 3 से 6 मिनट के अंदर बंद हो जानी चाहिए। बंद कैसे हो जाएगा? रुधिर अस्कंदन के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं होता है, ब्लडिंग होती रहती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, समझ जाइए आप हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। तो हीमोफीलिया के और क्या क्या नाम हैं? हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आगे आपको पता चलेगा। क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस मेल में सबसे पहले हीमोफीलिया को ऑब्जर्व किया गया था, उसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। क्या नाम था? स्टीफन क्रिसमस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको ब्लेडर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेडर डिजीज, रुधिर स्राव रोग, या बोल सकते हैं आप रक्त स्राव रोग। तो ब्लेडर डिजीज क्यों कहते हैं? हेयर नो ब्लड क्लॉटिंग अकर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं पाया जाता है, रुधिर स्कंदन नहीं होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर, ठीक है, और अधिक से अधिक क्या होता है, रुधिर स्राव होता है। तो इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, रुधिर स्राव रोग बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एनसीईआरटी की बुक में जो है ये टाइप्स नहीं दिए गए हैं हीमोफीलिया के। देखिए क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से ही आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको आदर्श बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, साइड बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केवल एनसीईआरटी ही पढ़कर आप कंपटीशन को बीट कर लें तो ये संभव नहीं है। आपको और भी जो है कंपटीशन की बुकों को पढ़ना पड़ेगा। तो हीमोफीलिया कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अब देखिए, हीमोफीलिया ए को हम किस नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया ए को हम क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं। कौन सा हीमोफीलिया कहते हैं? क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। और ये क्लासिक हीमोफीलिया क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 होता है वो अब्सेंट होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं उनको रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 8, रोमन संख्या में क्या लिखा है? 8। तो ये फैक्टर 8 के अब्सेंट होने से क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग 8 का नाम क्या है, ठीक है। तो आप पूछे या ना पूछे, मैं बता देता हूँ।
ब्लड क्लॉटिंग एड का जो नाम है वो क्या है? AHG। क्या नाम है? AHG। यहाँ पे लिख देता हूँ AHG। अब ये इसका फुल नेम क्या होगा? तो A का मतलब है एंटी, H का मतलब हीमोफिलिक ग्लोबिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। नाम याद रखिएगा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन की कमी के कारण ही क्या होता है? हीमोफीलिया ए या क्लासिक हीमोफीलिया हो जाता है। दूसरा है हीमोफीलिया बी। तो ये हीमोफीलिया बी को क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया बी को जिसके अंदर देखा गया था उसका नाम था स्टेफन क्रिसमस। क्या नाम था? स्टेफन क्रिसमस नाम था, इसीलिए क्रिसमस डिजीज कहा गया है। ये किसकी कमी से होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 होता है उसकी अनुपस्थिति में हीमोफीलिया बी हो जाता है। इसका भी नाम पूछेंगे आप क्या होगा? तो इसका जो नाम है, मतलब अगर हम बात करें कि जो 9 नंबर का फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसका नाम क्या है? तो नाम जो है वो क्रिसमस से है, क्रिसमस फैक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये नाम ले लें अगर हम, क्रिसमस फैक्टर, इसको क्रिसमस फैक्टर ही कहा गया है। ठीक है, यानी क्रिसमस फैक्टर की कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया बी होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और आगे हम बात करते हैं, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज 3 to 6 मिनट। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है? 3 से 6 मिनट का होता है। इसके बाद में इसे रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? शाही रोग। रॉयल डिजीज हिंदी में क्या बोलेंगे? शाही रोग। ठीक है, रॉयल डिजीज क्यों कहा गया है? दिस डिजीज फर्स्ट सीन इन इंग्लैंड रॉयल फैमिली। क्योंकि इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया था? इंग्लैंड के शाही परिवार में देखा गया था, इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में देखा गया था। और किसके अंदर देखा गया था? क्वीन विक्टोरिया। काफ़ी पॉपुलर नेम है, नाम आपने सुना ही होगा, क्वीन विक्टोरिया का। ठीक है, तो वहाँ की जो महारानी थी, महारानी जी का नाम क्या है? विक्टोरिया है। और विक्टोरिया में इसका केवल क्या था? जीन था, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन था, दूसरे पर नहीं था। तो ये क्या थी? हीमोफीलिया की वाहक थी। ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था हीमोफीलिया से, ये केवल क्या थी? वाहक थी। और इनके द्वारा जो हीमोफीलिया का जीन था वो इनके बेटे में गया था, और इनका बेटा जो था वो हीमोफिलिक था, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित हुआ था। तो इनके बेटे का नाम क्या है? लियोपोल्ड। ठीक है, लियोपोल्ड, यानी विक्टोरिया के बेटे में विक्टोरिया के द्वारा जीन को ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि जब विक्टोरिया में गैमेटोजेनेसिस हुआ होगा तो एक क्रोमोसोम पर जिसपे हीमोफीलिया का जीन था वो उनके बेटे में गया। ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो थे लियोपोल्ड के जो पिता थे वो नॉर्मल थे। तो आपको मालूम होगा कि जो है माता से ही जो यक्स होता है वो उसके बेटे में जाता है, और पिता का जो यक्स होता है उसके बेटी में आता है। तो इसीलिए लियोपोल्ड जो थे वो क्या थे? हीमोफीलिया से ग्रसित थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वंशागति कैसे होती है। चलिए आइए देखते हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में हीमोफीलिया के जीनोटाइप की बात करें तो एक कंडीशन तो होता है XY में आपको मालूम है क्या होगा? नॉर्मल। एक कंडीशन होता है XX में क्या हो जाएगा? ये भी नॉर्मल, ये मेल और ये फीमेल। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या है? कैरियर, वाहक मादा। अगर XC है तो क्या है? हीमोफिलिक। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है XCY तो क्या होगा? मेल जो होगा ये क्या होगा? हीमोफिलिक, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो आपको ध्यान देना है कि फीमेल में 3 कंडीशन होते हैं, या तो नॉर्मल होगी,
या तो ये या तो नॉर्मल होगी, या कैरियर यानी कि वाहक होगी, और या हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। लेकिन मेल में दो कंडीशन है, या तो मेल मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित होगा या तो नॉर्मल होगा। यानी कभी भी मेल जो होता है वो वाहक नहीं होता है, क्योंकि मेल में जो है केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है यक्स, और फीमेल में कितना क्रोमोसोम यक्स होता है, 2 होता है। इसमें से आपको मालूम होगा कि एक क्या होता है, बार बाडी के रूप में होता है, बार काय के रूप में होता है, यानी हेट्रोक्रोमैटिन होता है। और हमेशा बार बाडी जो होता है यक्स क्रोमोसोम से कम होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए ये बात करते हैं, मान लेते हैं कि फीमेल जो है वो वाहक है और मेल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इनकी वंशागति क्या होगी, संतानों में इनके क्या गुण दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए गैमेट बनेगा XC और यहाँ पर XY, इसमें क्रॉस करवा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा XC, यहाँ पर XCY, यहाँ पर XX और यहाँ पर XY। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, वाहक है, क्या है वाहक, ये क्या है हीमोफिलिक मेल, ठीक है, हीमोफिलिक मेल। ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि इसमें जो है 25% क्या है, 25% कैरियर फीमेल, इसके अलावा 25% नॉर्मल फीमेल, और इसके अलावा 25% हीमोफिलिक मेल, और 25% में क्या है नॉर्मल मेल। ये परसेंटेज अलग अलग आया है, ठीक है। यानी कि जो पुत्रियाँ होंगी वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होंगी, एक क्या हो सकती है वाहक हो सकती है और नॉर्मल। लेकिन मेल जो होगा एक वो ग्रसित हो जाएगा और एक क्या होगा नॉर्मल होगा। तो ग्रसित कौन होगा, जिसमें यक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है हीमोफीलिया का, सॉरी यहाँ पर देखिए सी हमने लिख दिया है, कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पे एच होना चाहिए। हीमोफीलिया के जीन को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे गलती हो गई है, सी हमने लिख दिया, माइंड में कलर ब्लाइंडनेस था, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है एच, क्योंकि हम हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं और हीमोफीलिया का जो रेसेसिव जीन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एच से, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच होगा वो फीमेल से मिलेगा, वाई मेल से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेल जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है और फीमेल जो है वो क्या है नॉर्मल, तो क्या होगा गैमेट बनेगा XHY, यहाँ पे XX क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे XHX, यहाँ पे XX और यहाँ पे XHX, यहाँ पे XY और यहाँ पे XY। ये तो मेल जितने होंगे सब क्या होंगे नॉर्मल, और फीमेल जो होगी वो क्या होगी वाहक, ठीक है। यानी 50% जो फीमेल है डॉटर है वो क्या है कैरियर है, और बाकी मेल जो होंगे वो क्या होंगे नॉर्मल होंगे। तो एक वंशागति इस प्रकार से होगी। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जो है फीमेल क्या है ग्रसित है, फीमेल जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है और मेल क्या है नॉर्मल है। तो यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा XH XH XY क्रॉस कर दीजिए XH X, और इसके अलावा
पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस तरह से एक्स एच एक्स और यहाँ पर एक्स एच वाई, यहाँ पे एक्स एच एक्स और यहाँ पे एक्स एच वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक जो है डॉटर क्या होगी, वाहक होगी। सन जो होंगे यानी कि उसके बेटे जो होंगे दोनों के पेरेंट्स के, वो क्या होंगे, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। और एक जो डॉटर होगी क्या होगी, कैरियर यानी कि वाहक। तो इस तरह से हीमोफीलिया की वंशागति होती है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा हीमोफीलिया को कि किस प्रकार से हीमोफीलिया की वंशागति होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।